सरकार में बदलाव है, फिर एक बार नीतीश कुमार हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री पद की शपथ यहाँ पर राजभवन में ठीक 2 बजे नीतीश कुमार लेने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव इसी राजभवन में शपथ लेंगे। तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर पूरे सियासी बवाल को आप बिहार की राजनीति में देखिए तो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटा। आरजेडी के साथ एक बार फिर चले गए नीतीश कुमार और एक सोची समझी रणनीति के तहत वो 24 और 24 के लोकसभा, 25 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगहों पर आज पटना से लेकर राज्य के अलग शहरों में विरोध करने वाली है, लेकिन उसकी विरोध की बिसात क्या? क्योंकि नीतीश कुमार का कहना है कि उन पर दबाव रहता था। नीतीश कुमार का कहना है कि कई महीनों से ये रिश्ते खराब हो रहे थे। जेडीयू के तमाम नेताओं, मंत्रियों का यही कहना है कि बीजेपी की तरफ से पूरी सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। ललन सिंह बोल ही गए हैं कि मंत्री केंद्र में कौन होगा ये बीजेपी डिसाइड नहीं करेगी, जेडीयू ही फैसला करेगी। आइए आपकी सीधी बातचीत इस वक्त कराते हैं। संजय जायसवाल हमारे साथ बीजेपी के अध्यक्ष जुड़ रहे हैं। संजय जी, जब आंदोलन हुआ था छात्रों का यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के बाद, उसके बाद काफी क्षति आपको भी पहुंचाई गई थी, लेकिन इन सब के बीच देखिए फोकल पॉइंट क्यों भी है। आज सवाल ये है कि क्या बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान इससे नहीं होगा? 24 और 25 पर आपकी भी नजर होगी और आप जो कमंडल की राजनीति करते हैं वो तो हवा में उड़ जाएगी। बिहार की बिसात पर जब मंडल की राजनीति की तमाम गोटियां सज जाएंगी जेडीयू और आरजेडी के इस गठबंधन से। मिस्टर जायसवाल, सबसे ज्यादा नीतीश कुमार जी को तकलीफ इस बात से भी है कि क्यों एक पिछड़ा जाति का प्रदेश का अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है, क्यों एक पिछड़े जाति का व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है, क्यों एक अति पिछड़े की बेटी उप मुख्यमंत्री बन के बैठी हुई है। यह चीजें भी नीतीश कुमार जी को बहुत असहज करती है। और जो वह बोल रहे महीनों से दबाव में थे, आप खुद बताइए कि अगर शराब कांड में लोग मरेंगे तो हम ये क्यों नहीं पूछेंगे कि पुलिस के साजिश के साथ यह शराब कांड हो रहा है, कृपया कर इसको कंट्रोल कीजिए। अगर हर शहर में हत्याएं होंगी, हर शहर में लूट होगी, हम क्यों नहीं नीतीश कुमार जी, अगर नीतीश कुमार जी इस बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो हम उनसे नहीं बात करेंगे कि कैसे इस तरह की चीजों पर लगाम लगाई जाए? क्या हम किसी पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री से बात करेंगे? जाहिर बात है कि जब इस तरह की घटनाएं होती थी तो हम हमेशा उनसे मिलते थे, हम कहते थे कि इसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं पुलिस के मिली भगत से शराब कांड चल रहा है। यह बातें उन्हें बहुत चुभती थी और यही वह बोल रहे हैं कि कुछ महीनों से दबाव में थे, इसी के दबाव में थे कभी भी। लेकिन आज वो उस दबाव से निकलने का जो रास्ता उन्होंने चुना है वह किस तरफ ले जाता है? वह पूरे बिहार को पुनः उसी अंधकार के राज्य में ले जाता है जहां से बिहार को इतने मुश्किल से हम निकाल के लाए थे। नीतीश जी हम पे कहते हैं कि हम पार्टी तोड़ने का कर रहे थे। नीतीश जी जब केवल 6 विधायक जीते थे और तब हमने इनको समर्थन दिया था। आपके 2 उप मुख्यमंत्री थे, आप सरकार में भागीदार थे और सारा जो गलत हो रहा है उसका ठीकरा आप फोड़ेंगे नीतीश कुमार के सिर पर। आपने अपने उप मुख्यमंत्रियों से क्यों नहीं पूछा? क्या वो लोग कोई काम नहीं करते थे? आप बताइए। बिल्कुल हमारे उप मुख्यमंत्रियों से बिल्कुल बात होती थी और उप मुख्यमंत्रियों से भी द्वारा हम कहलवाते थे कि ये जो कानून की व्यवस्था की स्थिति है इस पर कंट्रोल होना चाहिए। गृह मंत्रालय जो है वह उनके पास था, वह हमारे पास नहीं था। और डीएम, एसपी और पूरी की पूरी कानून कहीं भी मुख्यमंत्री के पास होती है। अगर उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है आज, अगर कानून पे कंट्रोल हो रहा है तो वह मुख्यमंत्री की बदौलत है। मुख्यमंत्री ही किसी भी प्रदेश को नेतृत्व करता है और खास करके जब गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के पास हो। आप हमसे सड़क का हिसाब लीजिए, आप हमसे स्वास्थ्य का हिसाब लीजिए, लेकिन वह पूरा विभाग था। और अगर कहीं घटनाएं घट रही हैं तो यह बात हम सहयोगी दल के नाते माननीय मुख्यमंत्री से बात नहीं करेंगे तो क्या हम किसी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करेंगे? ठीक है, अब अगली असली सवाल पर आते हैं। डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूँ, डायरेक्ट जवाब दीजिएगा संजय जी। आपने क्या जेडीयू को तोड़ने की कोशिश नहीं की? जनता दल यूनाइटेड हमेशा अपने तरह से गोटी को सेट करता। माननीय आरसीपी जी सरकारी नौकरी में थे, उनको इस्तीफा दिला करके नीतीश जी ने अपने साथ रखा।
अपने साथ रख करके उन्होंने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उसके साथ मिलकर के उनके मर्जी से वह मंत्री बने। अभी विगत दिनों क्या हुआ, उनके बदले इन्होंने मनीष वर्मा को, जो उड़ीसा कैडर का आईएएस था, उसको इस्तीफा दिला दिया, उसको उन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिला दिया। तो जो अफसरों को ये मॉनिटर करते हैं उसमें आरसीपी की उपयोगिता खत्म हो गई। और जो आरसीपी ने एक काम किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वो एक एक गांव में सड़क पे जाने लगा, लोगों से मिलने लगा। यह बात कोई भी पटना से व्यक्ति जाके जदयू के आम कार्यकर्ताओं से मिले, आम कार्यकर्ताओं में करे, वो उनको असहज करता था। 2017 में याद कीजिए, 2017 में क्या इल्जाम लगाया था लेकिन संजय जी, कि लालू यादव मेरी पार्टी को संजय जी, तोड़ना आपको चाहते थे। अपनी सरकार से ज्यादा आरसीपी सिंह की चिंता क्यों होने लगी? जब ये पहले तो बुझा दीजिए। नहीं, हमें क्यों चिंता है? हम बिल्कुल, हमें कोई चिंता नहीं है। हमें कल मनीष वर्मा की भी चिंता नहीं होगी। हमें कल मनीष वर्मा की भी चिंता नहीं होगी, जिनको इन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया है, और कल ये उसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। हमको क्यों चिंता होगी? यह उनका आंतरिक मामला है। हमारी चिंता यह थी कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी, और शहरों में और सभी जगह जहां पे अपराध अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकें, बीजेपी की सबसे बड़ी यूएसपी यही थी कि हम कहीं भी रहते हैं तो हम अपराध को कंट्रोल करते हैं। अगर हमारा ये चीज डैमेज होगा तो भारतीय जनता पार्टी को आगे जाके बहुत मुश्किल होगी। यह तो उनका है कि वो आरसीपी को रखे, मनीष वर्मा को रखे, किसी कल परसों किसी और आईएएस अफसर को बनाए। उनका हमेशा बदलते रहता है, दल भी उनका बदलते रहता है, अफसर भी बदलते रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदलते रहते हैं। जिसको जॉर्ज फर्नांडिस जी ने ही कह दिया विश्वासघाती हो 2017 में, हम तो केवल इसलिए मिले कि हमें लगा कि ये हमारा 15 साल का गठबंधन रहा था, इनको गलती से महसूस हुआ है, और वो गलती आरजेडी से गठबंधन तोड़ के आए बीच मजदार में, फिर भी आप लोगों ने हमें लगा कि देखिए पहली गलती कोई भी किसी नहीं, बिल्कुल पहली गलती किसी की भी कोई माफ करता है। वो 17 साल हमारे साथ रहे, जब वह 33 पर थे तो हमने उनको 67 सीटें हमारे पास थी, उसके बावजूद हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया। जब इनके दल इनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने को तैयार नहीं था, तब प्रमोद महाजन जी ने, अरुण जेटली जी ने, सुषमा स्वराज जी ने मिलकर इनको मुख्यमंत्री का 2005 में कराया। तो ये हम लोगों के साथ इनका संबंध, समता पार्टी में केवल 3 विधायक इनके थे, इन्होंने जो दल बनाया था, और यह भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था जो वो 3 विधायक से मुख्यमंत्री तक बने थे। 2013 में हमने समझा कि यह उनकी पहली भूल है। ठीक है।